ये हमारा ही नहीं, ये हमारी पार्टी का मानना है। या तो वो बैठ जाएं या नहीं तो उनको निष्कासित करना समुचित होगा। यही हम लोग के पार्टी का एकदम बिल्कुल निश्चित मत है। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जब से काराकाट लोकसभा में चुनावी मैदान में ऐलान कर चुके हैं कि वो लड़ेंगे, और लड़ेंगे किसके खिलाफ? एनडीए और महागठबंधन के खिलाफ। तो तब से एक बात जाहिर हो गई है कि क्या पवन सिंह को बीजेपी ने भेजा है या उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ना कहीं कमजोर करने की एक बड़ी साजिश है। लेकिन तमाम चीजों पर अब बीजेपी के कद्दावर नेता ने साफ कर दिया है कि पवन सिंह का स्टैंड क्या है। पवन सिंह क्या बीजेपी के भेजे हुए एक डमी कैंडिडेट हैं या फिर पवन सिंह की क्या रणनीति रही है? उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के एनडीए का जो तमाम दल है, बीजेपी है, वो क्या सोचती है? इन तमाम चीज़ों पर जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, बीजेपी में मंत्री रहे हैं केंद्र सरकार में, उन्होंने ये साफ कह दिया है। हम बात करने वाले हैं आरा से बीजेपी के कैंडिडेट आरके सिंह की। आरके सिंह ने साफ तौर पे पवन सिंह पर हमला करते हुए कह दिया कि अगर आप हमारे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, यानी कि अगर काराकाट में आप उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, पार्टी आपके खिलाफ एक्शन लेगी। और तमाम चीज़ों पर वो खुलकर बोले। वो बोले कि पीएम मोदी के हाथों को मजबूत करना है। 400 पार का जो दावा बीजेपी और एनडीए का तमाम घटक दल कर रहा है, उनको मजबूत करने के लिए काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में अगर पवन सिंह उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये पीएम मोदी के कंधे को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी, और ऐसे में बीजेपी इस पर कड़ा एक्शन लेगी। और जो पवन सिंह फिलहाल तो बीजेपी में ही हैं, भले वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो बीजेपी में हैं और बीजेपी उसके बाद उन पर एक्शन लेगी, क्योंकि बीजेपी के जो तमाम नेता थे इस पर चुप थे। आपको मैंने पहले भी बताया था कि बातचीत करने का प्रयास पावर स्टार से किया जा रहा है कि किसी तरीके से वो बैक हो जाएं। अगर वो बैक नहीं होते हैं तो फिर जो है बीजेपी उन पर एक्शन लेगी। और इसका कहीं ना कहीं स्पष्ट जो है वो आरा के आरके सिंह, जो कि सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने कह दिया है कि अगर आप हमारी पार्टी से बगावत करेंगे, एनडीए से बगावत करेंगे, तो फिर आप पर कड़ा एक्शन होगा और इसका खामियाजा पवन सिंह को काराकाट में भुगतना पड़ सकता है। देखिए, पवन सिंह के जो कोर वोटर कहे जा रहे हैं या जो समर्थक उनके दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पवन सिंह को राजपूत जाति, राजपूत वोटरों का काफ़ी समर्थन मिल सकता है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक हों या एनडीए के तमाम दल के जो समर्थक हैं, वो ये जान रहे हैं कि जो राजपूत जाति है, जो स्वर्ण वोटर हैं, वो बीजेपी के कहीं ना कहीं हैं, बीजेपी का उन पर ज़्यादा प्रभाव रहा है। ऐसे में पवन सिंह कितना खास करके राजपूत वोटरों को अपने पाले में ला पाएंगे, ये उनके लिए बड़ा चैलेंज हो जाएगा अगर खुले तौर पर बीजेपी ने पवन सिंह का विरोध शुरू कर दिया। आप जान रहे हैं कि बीजेपी जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के होने का दावा करती है, अगर वो खिलाफ होगी तो कल हमने न्यूज़ दिया कि किस तरीके से पवन सिंह के खिलाफ कई कैंडिडेट सामने आएंगे, चाहे उसमें अक्षरा सिंह हो, अक्षय कुमार हो, कंगना रनौत हो, मनोज तिवारी हैं, बीजेपी के आपको सांसद हैं दिनेश लाल निरहुआ हैं। ये तमाम लोग जो हैं वो फिर काराकाट में उतरेंगे, चुनावी मैदान में उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में उतरेंगे और फिर एक कड़ा मुकाबला दिखेगा आपको, क्योंकि 7वें चरण में ये काराकाट लोकसभा है। ऐसे में जो है आमने सामने की कई टक्कर होगी। इस बीच अब पवन सिंह के पास आरके सिंह ने एक इशारों में चेता दिया है कि अगर आप खिलाफ लड़ने का उपेंद्र कुशवाहा का मन बना रहे हैं तो ये आप समझ लीजिए कि पार्टी आप पर बड़ा एक्शन करेगी। देखिए क्या कह रहे हैं आरके सिंह। ये हमारा ही नहीं, ये हमारी पार्टी का मानना है। या तो वो बैठ जाएं या नहीं तो उनको निष्कासित करना समुचित होगा। यही हम लोग के पार्टी का एकदम बिल्कुल निश्चित मत है।